बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक दोस्त ने हमसे ये मुतालबा किया कि आप ऐसा वीडियो बनाइए सफ़र के मसाइल के मुतालिक, यानी सफ़र में नमाज कैसे पढ़ना है, कितनी पढ़ना है और उसके क्या क्या मसाइल है, शरई सफ़र की मुद्दत क्या होती है और जो नमाज़ें सफ़र में छूट गई है यानी क़ज़ा हो गई है उनकी क़ज़ा कैसे करना है वगैरह वगैरह। इस तरह के मसाइल पर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि सारे कन्फ्यूज़न हमारे दूर हो जाए। तो सबसे पहली बात ये सुन लीजिए कि शरई सफ़र जिसकी वजह से क़स्र करना पड़ता है, यानी नमाज़ों में क़स्र यानी 4 रकातों वाली नमाज़ों को 2 ही रकातें पढ़ना पड़ता है, पढ़ना ज़रूरी होता है। 4 नहीं पढ़ सकते, 2 ही पढ़ना ज़रूरी है अहनाफ के मसलक में, यानी ज़ोहर की, असर की और इशा की नमाज़ें। तो ये जो शरई सफ़र है वो कितने किलोमीटर होता है? तो सही कौल ये है कि वो किलोमीटर के हिसाब से 77 किलोमीटर होता है। यानी जो आपका वतन असली है, आपका जो गांव है, आबादी है उसकी, तो जहां से उस गांव की या शहर की आबादी ख़त्म हो जाती है, वहां उसकी बाउंड्री आ जाती है, वहां से लेकर अगर कोई 77 किलोमीटर की नीयत से सफ़र करता है, एक साथ 77 किलोमीटर चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके अगर कोई एक साथ नियत नहीं कि 77 किलोमीटर की, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके अगर कोई सफ़र जारी रखता है और नीयत उसकी कहीं भी एक साथ 77 किलोमीटर जाने की नहीं है और पूरी दुनिया भी घूमता है, तो वो शख्स मुसाफिर नहीं कहलाएगा, उसको तो पूरी ही नमाज़ें पढ़नी। मालूम हुआ कि एक साथ किसी की 77 किलोमीटर तक सफ़र करने की नीयत है, चाहे दरमियान में रुकता रुकता चला गया, कई जगहों पर वो रुका, क़ियाम किया, लेकिन नीयत तो उसकी इतने दूर सफ़र की थी, तो वह शख्स शरई मुसाफिर है। उसके लिए हुक्म यह है कि वो 4 रकातों वाली नमाज़ों को 2 ही रकातें पढ़े। और सुनन व नवाफिल सुन्नतें जो पढ़ी जाती हैं तो उनका हुक्म यह है कि अगर आपके पास वक्त है तो सुन्नतें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन सुन्नतें पूरी पढ़नी चाहिए। सुन्नतों में कसर नहीं है कि चलो ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें हैं तो मैं उसको आधी करके 2 ही रकातें पढ़ लूँ, इस तरह नहीं चलेगा, सुन्नतें तो पूरी अदा। अब ये कसर वाली जो नमाज़ें हैं, यानी 2 रकातें जो पढ़ना है ज़ोहर, असर और इशा की नमाज़ें, तो कहाँ से कसर शुरू करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि 77 किलोमीटर पहुंचने के बाद आपको कसर करना पड़ेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि जहां से आपने अपने वतन को छोड़ दिया, जहां आप ठहरे हुए थे उस वतन को छोड़ दिया, उसकी सरहद से आप आगे निकल गए, तो उसके आगे आप कसर ही करेंगे। मसलन अपने गांव से, बस्ती से, शहर से बाहर निकल गए, दरमियान में वक्त हो गया ज़ोहर की नमाज का, तो अब 2 ही रकातें पढ़ेंगे। अब जिस मकाम पर पहुंचना था वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद वहां 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत आपने कर ली, किसी ने भी कर ली, तो वो जगह वतन इकामत कहलाएगी, यानी वो भी एक तरह का वतन कहलाएगा और वहां पूरी नमाजें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर 15 दिन से एक दिन भी कम, 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन, अगर एक दिन भी कम ठहरने की नीयत है 15 दिन से कम, तो वो शख्स मुकीम नहीं बल्कि मुसाफिर ही रहेगा, यानी अब वो सफ़र ही में शुमार होगा। बज़ाहिर तो लग रहा है कि 10 दिन जो है तो ये ठहर रहे हैं साहब, ये सफ़र में कहाँ हैं, लेकिन शरई एतबार से ये मुसाफिर ही हैं। चाहे 14 दिन ठहरे, 12 दिन या 13 दिन ठहरे, वो मुसाफिर ही हैं। उनको 4 रकातों वाली नमाज़ें 2 ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये मसला 4 रकातों वाली नमाज़ों को 2 रकातें पढ़ना उस वक्त है जबकि सभी लोग जमात कर रहे हैं और सब के सब मुसाफिर हो। वरना अगर ये किसी मुकीम इमाम के पीछे, वहाँ का जिस जगह पहुँचे हैं या सफ़र में कहीं भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ के इमाम के पीछे अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पूरी नमाज़ पढ़नी होगी। वहाँ इमाम के पीछे आधी नहीं पढ़ सकते, उसमें कसर नहीं कर सकते, इमाम के पीछे पूरी नमाज़ पढ़नी होगी। चाहे कायदा अखीरा ही मिला हो, आखिरी कायदा है उसमें पहुँच गए, तब भी आपको 4 रकातें पढ़नी पड़ेगी।